हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। क्लास 9 के जो बच्चे थे, अब उनके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और वो क्लास 9 से क्लास 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लास 10 हम सबको पता है, बोर्ड जिसका हम सबको फोबिया है ना, डर है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कैसा पेपर आता है, कैसे मार्क्स आएंगे, कैसे परसेंटेज बनेंगे, बहुत कुछ है ना। अब इन सबको दूर करेंगे, बट साल की स्टार्ट से लेके एंड तक साथ बने रहिएगा। आज की क्लास से अंतिम बोर्ड के एक दिन पहले तक की क्लास में साथ रहिएगा। यकीनन हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, 100 में से 100 वाली मेहनत करेंगे। कौन सी मेहनत करेंगे? 100 में से 100 वाली, 100 में 100 वाली। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, जहाँ पर मैं हो गया बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए दीपक सर हैं, और फिजिक्स की भी जल्दी क्लास आने वाली के सर की है ना, कमल सर की। तो कहीं ना कहीं हम साइंस में अच्छा करेंगे, और साथ में मैथ्स में आपको नवनीत सर करने वाले हैं टैकल। और नवनीत सर आप खुद जानते हैं कि ऑलरेडी 12 ईयर एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिनका लास्ट ईयर भी पेपर बैठा था। क्लियर? तो इस बार हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा वर्क है, और कोई कॉस्ट नहीं है। इस बार भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस है, कोई पैसा पे नहीं करना, कोई पेड बैच नहीं लेना। हमारा है जो सारा मटेरियल क्या है, फ्री। क्लियर? इस बार मैंने कुछ चेंजेस किए बैच में, डीपीपीज आएंगी, मॉड्यूल्स भी आएंगे, नोट्स भी आएंगे, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आएगी, है ना। क्लियर? ये सब कहाँ मिलेंगे बेटा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। एक व्हाट्सएप पे मैंने ब्रॉडकास्ट में आया, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई टेलीग्राम नहीं कर सकता तो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लीजिए, दोनों जगह मैसेज टाइम टू टाइम आते रहते हैं। क्लियर? लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बेसिक बात है। ठीक है, चलो आज हम लोग बात करते हैं हमारे सिलेबस के साथ साथ 10th में हम क्या क्या करेंगे, और सिलेबस भी डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी कितने चैप्टर है बेटा, आपको पता है? कितने चैप्टर हैं? टोटल अराउंड 5 चैप्टर। बात करें, पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड आपका क्या आ जाता है, जेनेटिक्स, फोर्थ रिप्रोडक्शन, एंड फिफ्थ आपका ओवर इन्वायरमेंट। मैं बात करूं तो कुछ येलोइश कलर की ऐसी बुक है आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी की, ये आपको खरीदनी है। देखो बेटा, सीबीएसई और आरबीएसई पेपर दोनों के इसी बुक से बनते हैं, भले आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या आरबीएसई इंग्लिश मीडियम हो। किससे बनेगा पेपर? इसी बुक से बनेगा, इसी एनसीईआरटी से बनेगा। लास्ट ईयर की बात करूं, जो अभी जस्ट हाल ही में एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट नहीं आया, और उससे पहले की बात करूं तो सीबीएसई में भी एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था बायो का, और किसमें? आरबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी कैसा है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। आरबीएसई इंग्लिश मीडियम में थोड़ा इजी लैंग्वेज करते हैं कि एनसीईआरटी की लाइंस को उठा के डाल देते हैं, और सीबीएसई वाले थोड़े समझदार को घुमा देंगे, है क्या नहीं, थोड़ा घुमा देंगे। तो ये चैप्टर्स हैं, इन्हीं चैप्टर्स में से वेटेज आता है, इन्हीं चैप्टर्स का सब कुछ है कंप्लीट है। तो मैं लास्ट में आपको सब बताऊंगा कि इन चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, बट अभी हमें सब डिटेल में पढ़ने हैं। पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर वन शॉट कंप्लीट करेंगे, फिर क्रैश कोर्स करेंगे, तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि इसमें से अब ये इंपॉर्टेंट आपको हमेशा याद रखना है। बट जब तक हम करें तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। क्लियर? तो एनसीईआरटी हाईलाइट भी करेंगे इस बार, तो अभी परचेज कर लीजिए एनसीईआरटी मार्केट से, है ना, और लग जाइए। चलिए आज कुछ बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। देखो, बायोलॉजी में हमारा पहला प्रोसेस है इस बार फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस को आप देखेंगे तो उसमें क्या है, प्लांट एंड एनिमल। पूरा प्लांट के बारे में बताया गया है, पूरा एनिमल के बारे में बताया। अब बताया क्या है ना, जानना भी तो है पहला है क्या है। चलो मैं एक लाइन लिखता हूं आप लोगों के लिए, एक स्टार पॉइंट लगा के एक बढ़िया सी लाइन लिखता हूं। ऑल लिविंग organism made of cell, all living organisms made up of cell। अब तो ये क्या लाइन लिखी है सर, एक लाइन लिख दी सर ने, तो समझ में ही नहीं आ रहा है मतलब क्या है। देखो सिंपल भाषा में बात करते हैं, पहला वर्ड तो मैं यहां से लिखता हूं, ये लिविंग। ये लिविंग का मतलब क्या है, जो ये वर्ड है ना लिविंग, इस लिविंग का मतलब क्या है? देखो दो कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी होंगी? ठीक है, एक क्या होती है, लिविंग, एक होती है नॉन लिविंग। सर ठीक है, नॉन
बच्चों इसमें अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? तो आप बोल दोगे सर ठीक है मैं बता सकता हूँ, क्या सर ये खाना खाता है, ये खाना नहीं खाता, लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, नॉन लिविंग खाना नहीं खाता, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल। और भी कई सारे दे सकते हैं, तो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। डाइजेशन, जैसे जिसको आप खाना खाना कह रहे हैं, रेस्पिरेशन, है ना, इसके बाद लिख देता हूं मैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, है ना, एक्सक्रीशन, ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सेट्रा। ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए। अब आपसे कोई पूछे कि टेबल या कुर्सी या मार्कर या बोर्ड ये नॉन लिविंग है, बट कैसे, तो आप बोलोगे कि सर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड ग्रोथ इसमें अवेलेबल नहीं होता, ये ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, वो सारे नॉन लिविंग, ठीक है। 10 तक के लिए इतना जरूरी है, आगे कुछ अपडेट करेंगे जब बताएंगे इसके अंदर भी एक्सेप्शंस है, बट मैं कहता हूँ 10th के लिए ठीक है कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड ग्रोथ ये जो परफॉर्म करेगा वो लिविंग, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो नॉन लिविंग। क्लियर? अब इन फंक्शनों के लिए इतने सारे आपको याद रखने, जैसे कि पूछे टेबल नॉन लिविंग है, क्यों है, अरे इसके अंदर डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, अरे इतना क्यों, कुछ शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, कुछ शॉर्ट नेम बना लेते हैं, क्या बनाए, चलो तो लिख दो वाइटल फंक्शन। तो आपको अब इतना ही बोलना है कि जो वस्तु आपसे पूछी जा रही है, नहीं जो ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है कि कुर्सी, टेबल, बुक्स, ये लिविंग है नॉन लिविंग, वाइटल फंक्शन परफॉर्म करेगा तो लिविंग, नहीं करेगा तो नॉन लिविंग। क्लियर भाई? अगर वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो लिविंग, अगर नहीं कर रहा है तो नॉन लिविंग। अगर मैं बात करूं वाइटल फंक्शन है क्या क्या, अगर वो ये पूछ लगे अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं वाइटल फंक्शन होते क्या है ना, तो अब बताना उसको कि वाइटल फंक्शन का मतलब बेटा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड ग्रोथ, ऐसे कुछ फंक्शंस जो परफॉर्म करेंगे कौन, लिविंग, कौन करेगा, लिविंग, तो वो परफॉर्मेंस फंक्शंस क्या कहलाएंगे, वाइटल फंक्शंस। ठीक है, क्लियर? वाइटल फंक्शन क्या होंगे, ऐसे फंक्शंस जो क्या डिटरमाइन करें कि चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, डिफरेंस बता दे लिविंग और नॉन लिविंग, ऐसे फंक्शंस को क्या बोलूंगा मैं, वाइटल फंक्शन या इनिशियल फंक्शन भी बोल सकता हूं। कैसे फंक्शन, इनिशियल फंक्शन, जरूरत वाले फंक्शन। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड ग्रोथ, क्लियर? ये क्या है, वाइटल फंक्शन, कौन शो करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग नहीं करेगा। अब लिविंग की भी कितनी कैटेगरी है बेटा, हमारे सामने लिविंग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन से, एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? 3 कैटेगरी लिविंग की, लिविंग भी कैसे आते हैं, 3 कैटेगरी में आएंगे, कौन कौन से, प्लांट भी लिविंग है, पूरा प्लांट का अपना स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा लिविंग के लिए, एक हम लोग हैं जिन्हें हम एनिमल बोलते हैं। अब एनिमल में अलग अलग तरीके के बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे हम भी है, काऊ भी है, क्रो भी है ना, ये सब एनिमल, चींटी भी एक एनिमल है, हाथी भी एक एलिफेंट, एलिफेंट भी क्या है, एक एनिमल। तो एनिमल सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या है, लिविंग। एक बात याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक चीज आएगी आगे कल पढ़ोगे, तो सबसे अमर कौन होता है, अमर सुना, अमर का मतलब होता है कोई जो मर नहीं सकता, अमर यानी जो मर नहीं सकता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमर होते हैं, मरते नहीं है, आगे बताएंगे कभी। तो लिविंग नॉन लिविंग समझ में आया, वाइटल फंक्शन समझ में आया, और लिविंग की 3 कैटेगरी समझ में आई, हाँ सर ठीक है, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब मैं बात करता हूं कि ऑल लिविंग, यहां वर्ड दे दिया मैंने ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, 2 टाइप का होता है, याद रखो, कौन सा, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। कैसा होता है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। यूनी मतलब, यूनी मतलब छोटा, है ना, सिंगल सेल याद रखना है आपको, कैसा, सिंगल सेल एनिमल, यानी कि एक ही सेल होगी और वही सारे काम करेगी। देखो अब मैंने नॉन लिविंग का नाम लिया कि यहाँ पर नहीं लिया, इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कहीं पे नॉन लिविंग वर्ड यूज हुआ नहीं हुआ, क्या वर्ड यूज हुआ, लिविंग। अब लिविंग है तो ये सारी कैटेगरी फॉलो करेगा या नहीं करेगा, सीधी बात बताओ, करेगा सर, ठीक है। तो लिविंग है
तो अब यहाँ पे आगे सब लिविंग की बात चलेगी, नॉन लिविंग की तो नहीं चलेगी, यानी कि इन सब कैटेगरी की बात होगी। यूनिसेलुलर का मतलब हुआ सिंगल सेल, और वो सिंगल सेल ये सारी कैटेगरी, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। कौन करेगा? एक सेल, खाली एक सेल ही डाइजेशन करेगा, एक सेल ही रिप्रोडक्शन करेगा, एक सेल ही रेस्पिरेशन करेगा, और एक सेल ही ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और एक सेल ही एक्सक्रीशन करेगा। क्लियर है? ये एक सेल करेगा। अब आपको सर एक सेल, सेल तो हमने 9 में पढ़ा था, बहुत छोटा होता, दिखता ही नहीं है सर। स्मॉलेस्ट सेल क्या पढ़ा था आप लोगों ने, याद कीजिए। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, उसके बाद एक स्टार पॉइंट लगा के लिखाया था मोहित सर ने। स्टार पॉइंट क्या था? स्मॉलेस्ट सेल, PPLO। क्या लिखा था? PPLO, पीलो नहीं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ठीक है। बट स्मॉलेस्ट किसको बोला जाता है? याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा को। तो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होती है, लार्जेस्ट सेल क्या होती है? ऑस्ट्रिच एग। क्लियर? तो अब सिंगल सेल है, सेल तो हमें विजिबल ही नहीं होती नेकेड आइज से, इसके लिए तो माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। अब माइक्रोस्कोप लाना, तो इतना छोटा है और ये सारे फंक्शन करता है। यस, सही बात है। एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, बता देंगे आगे। तो लगभग क्या होता है? यूनिसेलुलर। चलिए, मल्टी सेलुलर, मैनी सेल। मैनी सेल्स मतलब बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी सेल्स, ये सारी सेल्स मिलकर फंक्शन करेगी। कौन से? वाइटल फंक्शन। अब धीरे धीरे अपडेट आएगा। देखो, छोटे से चीजें बड़ी होने लग गई। बड़ी होने का कारण क्या हुआ? अब एक ही सेल सारे काम कर रही थी, अब ये थोड़ा एडवांस आया तो क्या हुआ? 4-5 सेल हो गई, यानी कि एक से ज्यादा हो गई, और चारों पांचों फंक्शन अपने अपने में परफॉर्म करने लग गई। तो रिचुअली एक चीज जो है मल्टी सेलुलर की बात करूं तो यहाँ बहुत सारी सेल्स है, और ये सारी सेल्स मिलकर क्या कर रही है? वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रही है। क्लियर? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलूंगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहाँ बहुत सारी सेल्स है। यानी कि हम कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुत्ता कैसा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। गाय कैसे है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चींटी कैसी है? यूनिसेलुलर। अरे छोटा नहीं है, उसमें बहुत सारी सेल्स, जब आपको विजिबल हो रही है इसका मतलब वो छोटा नहीं है, यानी कि मल्टी सेलुलर है। अब बात करते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस, दही में मिलने वाला बैक्टीरिया, कैसा है? यूनिसेलुलर। क्लियर? डन? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लाइन लिखिए, मेड अप ऑफ, बनता है, किससे बनता है? कोशिका, यानी कि सेल। अरे सीधी बात लिखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जीव जंतु जो जिंदे हैं वो या होंगे कैसे? यूनिसेलुलर हो या वो मल्टी सेलुलर हो, सिंगल सेल हो या बहुत सारे सेल वाले हो, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? एक सेल से बने हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सिंगल मंजिल जो मकान बनाते, मल्टी होती तो मल्टी होती बहुत सारी, एक होता है सिंगल मंजिल, फिर डबल मंजिल। तो सिंगल हो, डबल हो या बहु मंजिला हो, यानी कि मल्टी हो, सब किससे मिलकर बनती? ईंटों से मिलकर बनती। वैसे ही हमारा शरीर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सिंगल सेल हो या मल्टी सेल हो, बना किससे मिलकर? सेल से मिलकर बना है। ठीक है सर। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है? सेल। स्ट्रक्चर मतलब एक शेप दे रहा है, फंक्शन मतलब हमसे कुछ ना कुछ काम करवा रहा है। तो कौन करवा रहा है? सेल करवा रहा है। क्लियर? तो सेल। अब सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? तो क्या लिखूं? ठीक है, GROUP, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा? टिश्यू। क्या कहलाएगा? टिश्यू। टिश्यू पेपर वाला टिश्यू नहीं, टिश्यू, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल। अब 9th में आपने पढ़ा होगा कि टिश्यू की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल। अरे नहीं, थोड़ा एडवांस बनो। ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, है ना, इसको ऐसे लिख देते, फंक्शन, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, FOS। याद रखना है क्या क्या? FOS का मतलब फंक्शन, ओरिजिन, स्ट्रक्चर। सिमिलर होना चाहिए। जितनी भी सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल, 15 सेल हो, 20 सेल हो, 15 लाख सेल हो, सबका क्या सिमिलर होना चाहिए? फंक्शन, सबका ओरिजिन और सबका स्ट्रक्चर, तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? सिमिलर। बट ऑलवेज सिमिलर ओरिजिन। कई बार क्या होता है बेटा? एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो मेन, जो हम लोग टर्म्स दे रहे हैं उसको फॉलो नहीं करती, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करती। या कई ऐसी सेल्स का ग्रुप हैं, उनको टिश्यू बोलना पड़ता है, बट उनका
फंक्शन सेम नहीं होता। ऐसी कई सारी सेल्स का ग्रुप है जिन्हें टिश्यू बोलना पड़ता है बट उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। बट ऐसी कोई सेल्स का ग्रुप नहीं है जिन्हें टिश्यू बोला जाए और उनका ओरिजिन सेम ना हो। सबका ओरिजिन सेम हुआ, कितना ही बड़ा ग्रुप हो, कितना ही छोटा ग्रुप हो टिश्यू का, टिश्यू बन रहा है तो ओरिजिन सेम होगा। अब आप कहोगे सर ये ओरिजिन है क्या, ये कौन सी चिड़िया का नाम आ गया, ओरिजिन ओरिजिन कर रहे हैं सर हम बहुत देर से, हमें तो 9th में किसी ने ओरिजिन नाम ही नहीं बताया। कोई बात नहीं बेटा, अपन बताएंगे तुम्हें, क्यों नहीं बताएंगे, है ना, बताते, रुक जाओ पानी पी लें बस 2 मिनट। ओरिजिन मैं बताता हूं आपको क्या होता है ओरिजिन। देखो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, आपने एक सेल्स पढ़ी थी रिप्रोडक्टिव सेल्स, कौन सी सेल, रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स में आपने पढ़ा था एक लार्जेस्ट सेल होती है ओवम और स्मॉलेस्ट सेल होती है आपकी कौन सी, स्पर्म। स्पर्म कैसा है, मेल बॉडी में होता है, कौन सी बॉडी में होता है, मेल बॉडी में। ओवम किस में होती है, फीमेल बॉडी में, क्लियर, किस में होती है, फीमेल बॉडी में। और दोनों आपस में जुड़ते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन से फलस्वरूप क्या बनेगा, जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। ये जायगोट जो होगा, आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ओवम, ओवम में ये स्पर्म का जो हेड है वो फिट हो जाता है इस जगह और टेल पीछे से धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया, मैं बताता हूँ। रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है उनके पास क्रोमोसोम्स के 23 पेयर होते हैं, 23 का पेयर होता है, जैसे 23 ये 23 है। बाकी जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर उन सब में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट रिप्रोडक्टिव सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं सारी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स, बट कहीं ना कहीं हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहां पर 23 क्या है, क्रोमोसोम्स। और ये 23 और 23 आपस में मिलते हैं, यानी कि फीमेल बॉडी से ओवम, मेल बॉडी से स्पर्म, दोनों आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट कितना बनेगा, 23 + 23 46, तो ये 46 स्ट्रक्चर है। आगे पढ़ोगे आप इसको, 23 स्ट्रक्चर को बोलते हैं एन स्ट्रक्चर। ये भी कैसा स्ट्रक्चर है, एन, और दोनों आपस में मिले तो n + n, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है, 2n, क्लियर। n का मतलब होता है हैपेलॉइड। क्या होता है, हैपेलॉइड स्ट्रक्चर n, हैपेलॉइड स्ट्रक्चर 2n, याद रखना। अब ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर, एक यूट्रस पार्ट होता है, अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, यूट्रस पार्ट की वॉल से अटैच हो जाता है ना, किससे अटैच हो गया, यूट्रस की वॉल से, और वहां अपनी साइज को बढ़ाता है। अब जैसे इसकी साइज इंक्रीज होगी तो ये जाइगोट से क्या बन जाएगा, ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला आगे जाकर क्या बना देगा, अपने अंदर 3 लेयर्स। ये मान लो ब्लास्टुला दिख रहा है, यहां तक, यहाँ दिख रहा है, नहीं बना, ऊपर बना दूं, यहाँ पर यहाँ बना देता हूँ, ये ब्लास्टुला ऐसा बन गया, बड़ा हो गया साइज में, है ना, मोटा हो गया, है ना। अब ये क्या करेगा, 3 लेयर का फॉर्मेशन करेगा बेटा। कितनी लेयर, 3 लेयर। एली लेयर एक्टोडर्मल, दूसरी लेयर मीजोडर्मल, और तीसरी लेयर एंडोडर्मल। डर्मल वर्ड सबके पीछे लगाना है, ठीक है। एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल, क्या हुआ, वापस से समझो, यहां तक रुको, वापस समझो। ओरिजिन का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, ह्यूमन बॉडी में 2 तरीके की सेल होती है, नॉर्मल सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। नॉर्मल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल बॉडी में स्पर्म होता है जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, और फीमेल बॉडी में एक बिगेस्ट सेल होती है, इसका नाम क्या है बताओ, ओवम। दोनों आपस में मिलते हैं, प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन, बनता है जाइगोट। और जाइगोट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, n + n, 2n, n का मतलब हैपेलॉइड, 2n का मतलब डाइपोलॉइड, डबल स्ट्रक्चर हो गया। टोटल क्रोमोसोम्स के नंबर 46। और इसको हम देखेंगे कि इसकी साइज बड़ी हो जाती है, जाइगोट की साइज क्या हो जाती है, लार्ज, और लार्ज होने से 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल। जो एक्टोडर्मल होगी ये लेयर सबसे ऊपर होगी, बीच में मीजोडर्मल, सबसे नीचे
एंडोडर्मल, सिंपल। अब क्या चीज है ये ओरिजिन, अभी भी क्या है समझ में नहीं आया वर्ड, कहाँ से आप समझोगे। अब ये क्या है कि जो ये बना है ब्लास्टुला, ये अपनी साइज में इंक्रीजमेंट करेगा और धीरे धीरे ऑर्गन्स बनाएगा, बट हर ऑर्गन किसी एक या किसी दो या तीनों लेयर्स से मिलकर बनेगा। समझ में आ रही बात। कोई भी ऑर्गन बने, भले आई बने, लीवर बने, किडनी बने, टीथ बने, ब्लड बने, स्किन बने, कोई भी ऑर्गन, एक बॉडी का कोई भी ऑर्गन बन रहा है, वो ऑर्गन कहीं ना कहीं इन लेयर्स से मिलकर बनेगा। अब कोई ऑर्गन छोटा है या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी लेयर्स होती है। मान लो कोई एक ऑर्गन है जिसका सिंगल से बना है, किससे, सिंगल लेयर, ठीक है। जैसे मान लो एक लेयर से मिलकर बना, एक लेयर से मिलकर बनाया तो एग्जांपल ले लो, क्या लोगे एक लेयर से मिलकर बनाया तो बताओ जल्दी। ब्लड, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है 9th में, ब्लड, ब्लड का क्या होता है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, क्लियर। अगर दो लेयर का यूज हो रहा है तो एग्जांपल लो टीथ, क्या ले लो, टीथ, एक्टोमीजोडर्मल। थर्ड, तीन लेयर से मिलकर बन रहा है कोई ऑर्गन, ले लो कौन सा, स्किन, एक्टो, मीजो, एंडोडर्मल। बात सिंपल है भाई। अगर कोई भी ऑर्गन बनेगा तो कहीं ना कहीं इन लेयर्स का यूज होगा। अब ऑर्गन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी लेयर्स की जरूरत है। मान लो एक लेयर से काम चल रहा है तो एग्जांपल ले लो ब्लड, दो लेयर से काम चल रहा है तो टीथ, तीन लेयर की जरूरत पड़ गई तो स्किन की जो लेयर थी तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। तो आज क्या क्या समझा, पहली चीज ब्लड, टीथ एंड स्किन किस किस लेयर से मिलकर बनी, समझ में आया। तीन लेयर्स होती है, कब होगी, जब जाइगोट में इंक्रीजमेंट आएगा। जाइगोट कब बनेगा, जब स्पर्म एंड ओवम आपस में मिलेंगे। स्पर्म एंड ओवम के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ, यानी कि 23 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 46। और कितना होगा 2n स्ट्रक्चर, 2n स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइप्लॉइड, n स्ट्रक्चर मतलब हैप्लॉइड, और ये रिप्रोडक्टिव सेल है और इसी को हम ऑरिजिन बोलेंगे। मैंने रिवर्स साइकिल में भी समझा दिया। तो आज आपने क्या क्या सीखा, ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल बात करी हम लोगों ने, एक लाइन समझी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, सेल के बारे में पढ़ा तो लिविंग नॉन लिविंग समझा, वाइटल फंक्शन समझे। एनिमल के अंदर, सॉरी लिविंग के अंदर तीन कैटेगरी पढ़ेंगे, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 10th में आप दोनों, आपके लोग कहोगे एनिमल और प्लांट है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म 11th में आ जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, सेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मेनी सेल, सिंगल सेल। सेल का ग्रुप टिश्यू, सिमिलर हमेशा किससे होगा, ऑलवेज सिमिलर इन ऑरिजिन। टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन, है ना, ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। आज करें सेल्स, जैसे ब्लड की कुछ सेल्स है ना, फिर सॉरी हाँ, जैसे आरबीसी एक सेल है, सेल्स का ग्रुप कहलाएगा टिश्यू, यानी कि ब्लड एक क्या हो गया, टिश्यू, ब्लड से बना ऑर्गन, हार्ट वगैरह सब ऑर्गन बनेंगे, एक एक ऑर्गन। और जब ऑर्गन आपस में जुड़ेंगे, जैसे हार्ट वेसल से जुड़ेगा, वेसल्स वापस आके जाके सेल्स से जुड़ेंगी, एक सिस्टम क्रिएट होगा, इसे बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, जिसे हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे, जैसे खाने का अलग है, इनहेल एक्सेल गैसेस का अलग है, हमारी किडनी का सिस्टम अलग है, यूरिन डिस्चार्ज का। तो ये सब कुछ सिस्टम जब आपस में जुड़ेंगे तो एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्लियर है आज अपने क्या सीखा, और साथ साथ सीखा ओरिजिन के बारे में। तो आई होप ये क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। ये बेसिक क्लास थी बायोलॉजी की। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या डिस्कस करेंगे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर को, लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। अगर ये आपको लिखना है, कुछ समझना है तो इंपॉर्टेंट होते एक शॉर्ट नोट्स की तरह इसको लिख सकते हो, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट खींच के घर बैठ के आराम से लिख लीजिएगा। दूसरी चीज, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसके लिए प्रॉपर नोट्स के लिए एक नोटबुक बना लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा साथ साथ, और कुछ आपके लिए डीपीपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो जल्दी आएंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करना उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्लीज ये कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ चीजों को आप सीख के आइए। कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।